हे गाइस, माई सेल्फ आशीष। तो हमने एक नया कोर्स स्टार्ट किया है जिसका नाम है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। तो इसके पहले के लेक्चर में हमने जो भी चीज़ें देखी थी एक बार आज फिर से हम वो रिवाइज करेंगे और फिर लेक्चर 2 में जाएंगे। लेट्स सी। हमने पहले हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जाना था कि ये सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किन लोगों ने बनाई थी और कहाँ बनाई थी। फिर हमने कुछ एडवांटेजेस जान लिए थे कि एग्जैक्टली सी प्लस प्लस कौन से फीचर हमें प्रोवाइड करता है। हमने एक सिंपल डिफाइन किया था कि व्हाट इज द प्रोग्रामिंग। हम एक सिंपल भाषा में प्रोग्रामिंग किसे बोल सकते हैं यह हमने जाना था। कोई भी प्रोग्राम लिखते समय उसका कुछ डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है। तो हमने सी प्लस प्लस प्रोग्राम का एक सिंपल स्ट्रक्चर देखा था इन 3 सेक्शन से मदद से। हमने एक एग्जाम्पल लिया था, एक सिंपल प्रोग्राम दैट इज हेलो वर्ल्ड, और इस एग्जाम्पल के मदद से हमने ये 3 सेक्शन डिस्कस किए थे। सो आज का जो हमारा डिस्कशन का पार्ट होगा वो होगा लेक्चर 2। The first point is the fundamental types or data types. All variables use data type during declaration to restrict the type of the data to be stored. Therefore, we can say that data types are used to tell the variables the type of the data it can store. जब हम कोड लिखते समय वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे तो उसके साथ हमें एक बिल्ट इन वर्ड लिखना ज़रूरी है। वो बिल्ट इन वर्ड मतलब होगा डेटा टाइप, लाइक इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग। वो एग्जैक्टली डिफाइन करेंगे ये वेरिएबल एज अ क्या वर्क करेंगे थ्रू आउट द कोड। Whenever a variable is defined in C++, the compiler allocates some memory for that variable based on the data type with which it is declared. जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे विद द हेल्प ऑफ डेटा टाइप्स तो वो डेटा टाइप के हिसाब से मेमोरी एलोकेट करेगा टू दी वेरिएबल्स। एवरी डेटा टाइप रिक्वायर्स अ डिफरेंट अमाउंट ऑफ मेमोरी। इंट ले लो, फ्लोट ले लो या कैरेक्टर ले लो, इन तीनों के जो अमाउंट ऑफ मेमोरी है वो डिफरेंट होती है। सी प्लस प्लस में जो टाइप्स होते हैं बेसिकली डेटा टाइप्स के वो है, दैट इज फर्स्ट वन इज द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, वो आज का लेक्चर का पार्ट होगा। दिस सेकंड वन इज द डिराइव्ड डेटा टाइप्स और थर्ड वन इज अब्स्ट्रैक्ट और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। बेसिकली आज हम ये फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, दैट इज फर्स्ट टाइप इज प्रिमिटिव डेटा टाइप। These data types are built-in or predefined data types and can be used directly by the user to declare variables. जैसा कि मैंने बोला था, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स ये बिल्ट इन होते हैं। मतलब जब कंपाइलर प्रोग्राम को रन करेगा तब उसको उन वर्ड्स का मतलब पहले से पता होगा, तो इसको हम बिल्ट इन बोलते हैं। एग्जाम्पल लाइक इंट, कैरेक्टर, इट इज कैर, CHAR, float, and the bool मतलब it is boolean like true or false or like 1 or 0, etc. Primitive data types available in C++ are integer, character, boolean, floating point, double floating point, valueless or void और the void character. इंटीजर में हम डिफाइन कर सकते हैं लाइक 1 2, एक नंबर लाइन पे जितने नंबर होते हैं वो है इस इंटीजर। इसको हम नेगेटिव नंबर भी ले सकते हैं पर डेसिमल पॉइंट इसमें अलाउ नहीं है। फिर आता है कैरेक्टर, कैरेक्टर लाइक अल्फ़ाबेट्स, आप अल्फ़ाबेट्स को लोअर केस भी ले सकते हैं, अपर केस भी ले सकते हैं। थर्ड वन इज द बुलियन, इज लाइक ट्रू और फॉल्स। फ्लोटिंग पॉइंट और डबल फ्लोटिंग पॉइंट, इसमें डेसिमल पॉइंट लेना होता है। अगर आपको इंटीजर भी लेना है तो लाइक 2.0 पॉइंट होना ज़रूरी है। वैल्यूलेस और वाइड, वैल्यूलेस और वाइड का मतलब है लाइक नल और नन, लाइक मीनिंगलेस है, इसका कुछ मतलब नहीं बनता। वाइड कैरेक्टर, मैंने आपको बोला था कि किसी भी डेटा टाइप का एक पर्टिकुलर बाइट्स ऑफ मेमोरी डिक्लेयर होती है। तो कैरेक्टर के लिए 1, शॉर्ट इंट के लिए 2, इंट के लिए 2,
लॉन्ग इंट 4, फ्लोट 4, डबल के लिए 8, लॉन्ग डबल के लिए 10, वर्ड के लिए मीनिंगलेस और इनम के लिए 2। ये इनम क्या है? इनम हम स्ट्रक्चर्स और यूनियंस के साथ साथ आगे देख लेंगे। सो 32 बिट आर्किटेक्चर और 64 बिट आर्किटेक्चर के हिसाब से इसमें एक डिफरेंशिएट हो सकता है बाइट्स में, पर हम बेसिकली यही बाइट्स यूज करते हैं। थैंक यू गाइज फॉर लिसनिंग मी। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।